नमस्कार। विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में लगभग 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैन्य बलों के जवानों को तैनात किया गया था। मतदान संपन्न होने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, कल्पना सोरेन और 4 मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी समेत 528 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। दूसरे चरण में मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के साथ ही पहली बार मतदान कर रहे वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर बेहद खुश दिखे। रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 87 वर्षीय मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उधर चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के बाद एक दिव्यांग मतदाता सोनू राय ने कहा कि लोकतंत्र में वोट डालना सबका दायित्व है। इधर धनबाद में पहली बार मतदान करने के बाद रश्मि बेहद उत्साहित दिखीं। रश्मि ने कहा कि क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए उन्होंने अपना वोट डाला है। राज्य में हुए दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दावा किया कि झारखंड में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। उधर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। इधर झामुमो की वरिष्ठ नेता कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि इस चुनाव में उन्हें महिलाओं का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। श्रीमती सोरेन ने कहा कि राज्यवासियों ने झामुमो के पक्ष में अपना जनादेश दे दिया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जामताड़ा के हंसी पहाड़ी स्थित स्नेहपुर में आज कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र में सभी मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान केंद्र संख्या पर कुछ कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं ने उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे रैंप, व्हीलचेयर, पेयजल, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अलावा वॉलंटियर्स की भी सराहना की। इधर रांची के इटकी रोड अवस्थित राधा रानी कुष्ठ पुनर्वास केंद्र के 170 कुष्ठ रोगियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश में मजबूत प्रजातंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 111 की पीठासीन पदाधिकारी रमानंद पासवान को हिरासत में लिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रमानंद पासवान पर चुनाव की गोपनीयता भंग करने का आरोप है। झामुमो ने धनवार से बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि धनवार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी द्वारा मतदान के समय आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने मतदान के दौरान अपनी तस्वीर खिंचवाकर सार्वजनिक की, जो पूर्णतः आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 200 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 90 मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में सुबह और रात को ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। खूंटी का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री, गुमला का 9.5 डिग्री और रांची का 10.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और गढ़वा का 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और बिहार के राजगीर में एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज भारत और चीन के बीच हो रहा है। भारत ने कल सेमीफाइनल में जापान को 2 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारतीय टीम में झारखंड की कई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और इसके साथ ही ये विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ।